हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमने एयर साइंस के लिए 2023 का रीडिंग कंप्लीट किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि बाकी बची हुई साइंस के लिए भी बहुत जल्दी रीडिंग्स लेके आऊँगी, पर कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से पॉसिबल नहीं होता है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आज एयर साइंस हो गया है, हम आज फायर साइंस करेंगे। फायर साइंस यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जिसे मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि भी कहते हैं। इनके लिए हम आज का रीडिंग करेंगे। जैसे हमेशा हम पर्सनालिटी ट्रेट एक कार्ड निकालेंगे, देन आपका हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप कार्ड्स और एक गाइडेंस कार्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एंड फिर हम लोग उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और दोस्तों, प्लीज़, जैसे मैंने हमेशा कहा है, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल्सो किसी को अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियोस एटलीस्ट लिंक्स फॉरवर्ड कर दीजिए। दिस विल एक्चुअली ऐड टू योर गुड कर्मा, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि किसे कौन से आंसर की तलाश होती है, और शायद आप ये लिंक फॉरवर्ड करके उनको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे देंगे या फिर उनको अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिल जाए तो एक्चुअली वो आपको ब्लेस करेंगे। तो टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम समबडी इज अ वेरी गुड थिंग, या फिर वेरी रेयर थिंग आजकल के ज़माने में। तो मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, और आपको पता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है, तो उन्हें प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। ओके, सो पर्सनालिटी ट्रेट कार्ड्स निकालते हैं। ये वो कार्ड्स होते हैं जो ये दिखाएंगे कि 2023 में आपकी पर्सनालिटी की कौन सी साइड ज़्यादा उभर के आएगी। एंड आई नो इट्स गेटिंग अ बिट लेट, पर मैं नेक्स्ट वीक तक सारे ये जो है सारे साइंस के लिए, सारे एयर साइन, फायर साइन तो हो जाएगा, वाटर एंड अर्थ साइंस के लिए भी नेक्स्ट वीक तक आई ट्राई टू मेक द वीडियोज। ओके, so give us cards for fire signs, Aries, Leo and Sagittarius. Personality trait cards. Personality trait cards for Aries. Okay, दो कार्ड्स आए। एरिस के लिए ये वाला कार्ड है, लियो, लियो 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 लियो, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस। ओके, ठीक है, तो ये पर्सनालिटी ट्रेट कार्ड्स हमने ले लिए हैं। अब हम जाते हैं आपके एक एक पहलू को देखेंगे। एरीज के लिए गिव अस कार्ड्स फॉर द हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स। एरीज के लिए हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप। ओके, लियो के लिए हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप। इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी जगह मिलेगी हमें। एंड सैजिटेरियस यानी धनु राशि के जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस एंड ये है आपका रिलेशनशिप कार्ड। ओके, वी आर डन विद दिस। और लास्ट में जो है हम गाइडेंस के लिए एक ओशो ज़न का डेक यूज करेंगे फॉर गाइडेंस कार्ड्स, गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स फॉर फायर साइंस, गाइडेंस ओरेकल कार्ड्स फॉर फायर साइंस, फायर साइंस, फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली टू आवर रीडिंग्स। स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि के जो लोग हैं, आपका सन साइन, मून साइन जो भी हो, आप जिस तरह से देखते हैं आप उस तरह से ये देख सकते हैं। आपको एरीज यानी बर्थ डेट के हिसाब से आपका एरीज आ रहा है तो बर्थ डेट के हिसाब से देखिए। मेष राशि के लिए आपको देखना है तो उस तरह से भी ये रेजोनेट करता है। वन थिंग मोर दोस्तों, ये जनरल रीडिंग होता है, कलेक्टिव का रीडिंग जिसे हम कहते हैं। तो जनरली इट इज फॉर जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए। तो ये आपको 100% रेजोनेट करेगा ऐसी गारंटी नहीं है। 60, 70, 80% आपको रेजोनेट करता है, तो यू कैन फॉलो द एडवाइसेस। पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पे आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट फॉर पर्सनल रीडिंग्स। ओके, सो एरीज का ट्रेट जो है
द हैंग्ड मैन मतलब बहुत सारी चीजों में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ में नहीं आएगा। एक सिचुएशन होती है स्टैग्नेंट सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, आपको आगे जाना है नहीं जाना है, आप अगर कुछ सोचते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो वो डायरेक्शन बंद हो जाती है। जो भी आप प्लानिंग करते हो ना वो सारा प्लानिंग एक स्टैंड स्टिल पे आके खड़ा हो जाएगा। ये ईयर आपका यही पर्सनालिटी को शो करेगा कि आप चाहे जो भी करने की कोशिश करें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर घूम घूम कर आप पूरे सर्कल से लेके उसी सिचुएशन में आप वापस आने वाले हो। हैंगमैन का एक और सिंबल होता है या फिर एक और मीनिंग होता है, दैट इज मेडिटेशन या फिर गोइंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। तो आप लाइफ में अभी ऐसे मोड पे आ चुके हो कि आपकी लाइफ या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू सर्कल्स एंड यू आर क्वाइट डिप्रेस्ड। आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको आगे इनसे बाहर निकलने के लिए क्या करना है। सो ये जो होता है फांसी का फंदा गोल 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 घूम रहा है आपको लेके। तो इस फंदे से इफ यू कैन सी इट गुड, इट मे एडजस्ट द लाइट थोड़ा, ओके। तो ये जो फंदा है आपको फांसी का फंदा, ये आपको गोल गोल सर्कल्स में घुमा रहा है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो इसके आजू बाजू एक थोड़ा लाइट बना हुआ है। ये लाइट जो होता है ये लाइट हम मेडिटेशन का लाइट या फिर इंटरनल लाइट जो लाइट ऑफ द सोल कहते हैं। तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपको आपके सोल के अंदर झांकने की जरूरत है। यू हैव टू गिव अप स्ट्रेस। आपको हर चीज में मतलब बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए। अगर आपका ये एटीट्यूड हुआ है तो प्लीज इस एटीट्यूड को छोड़ दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अंदर झांकिए, अपने आप को आंसर्स जरूर मिलेंगे। ओके, सो ये था आपका हेल्थ कार्ड। नो वंडर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत सारी चीजें अंदर दबा के रखी है आपने जो आप किसी को बता नहीं रहे हो। एंड मतलब बहुत सारी चीजें रिलेटेड इसी चीज से है कि आपका जो स्टैग्नेंसी है लाइफ में, जो बढ़ ही नहीं रहा है कुछ भी आगे, उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो। पर ये सफरिंग आप किसी को बता नहीं रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं मेंटली आप टूट रहे हो। डिप्रेशन या फिर बिना वजह चिड़चिड़ करना, एंगर इश्यूज जिसे हम कहते हैं, वो इन सारी चीजों से शायद आप गुजर रहे हो। सिंपल सी मैं आपको चीज बताती हूँ, अगर आपको किसी को ये चीज नहीं बतानी है कि आपको क्या करना है या फिर आपको क्यों फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर और उसको जला दीजिए। ये आपके सारे फ्रस्ट्रेशंस निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इफ यू कैन गो इन फॉर अ वॉक इन टू द नेचर, लॉन है, पेड़ पौधे हैं, जाइए उन मतलब पेड़ के नीचे बैठिए, पौधे हैं, बटरफ्लाईज है, फ्लावर्स है, उनको देखिए, वो आपको हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये सारा जो स्ट्रेस है, यू आर वेटिंग फॉर द सन टू कम आउट, पर ये जो सन है आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आ ही नहीं रहा है बाहर, क्योंकि सिचुएशन इतनी स्टैग्नेंट हो गई है। आप उस सूरज का वेट कर रहे हो और सूरज आ ही नहीं रहा है, एंड यू आर सफरिंग ऑन योर ओन। वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस लेवल्स कम कीजिए। ओके, सो करियर एंड फाइनेंसेस। करियर, आप अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें। दिस कार्ड इज एज गुड एज विक्ट्री कार्ड। लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लड़ाई करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको पता नहीं होगी, अचानक से सामने डिफिकल्टीज आ जाएगी। यू विल हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, यू विल हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, पर ये सब करने के बाद सक्सेस आपकी ही होगी। आपको करियर या फिर फाइनेंसेस में जो चीज जैसी चाहिए वैसी आप सेटल कर पाओगे। आप जॉब अगर कर रहे हो, नया जॉब अगर ढूंढ रहे हो, तो नया जॉब जैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा। ये हो सकता है इंटरव्यूज आप दे रहे हो पर राउंड आफ्टर राउंड मतलब राउंड हो रहे हैं पर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस, जैसे यहाँ पे कहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, मेडिटेशन कीजिए, आउटकम जैसा आपको चाहिए वैसा निकल के आएगा उसमें से। बट बी पेशेंट। एग्जैक्टली यही बिजनेस से रिलेटेड भी है कि अगर आप बिजनेस में हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई सिचुएशन है जो जिसके आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, नहीं मिल रहा है,
तो स्ट्रेस में आके, एंजाइटी में आके कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, सब्र कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जितना हो सके उतना, जितना टाइम उसको देना चाहिए उतना उसको टाइम दीजिए, तो जीत आपकी जरूर होगी रिलेटिंग टू करियर। ये वार्निंग मैं आपको फिर से दे रही हूं कि जल्दबाजी में आके कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। दिस इज अ सिचुएशन दैट यू हैव टू बी ऑन अ स्टैंड स्टिल। आपके एंजाइटी से बाहर निकलिए, या एंजाइटीज आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी, एंजाइटी से बाहर निकलिए। तो आप अगर बिजनेस से रिलेटेड किसी चीज से परेशान है तो वो चीजें सॉल्व हो जाएगी। एंजाइटी में, स्ट्रेस में आप लोगे तो गलत डिसीजन लोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रिलेशन ओके, रिलेशन इज बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट्स है, बहुत फास्ट मूवमेंट्स है। मेरे ख्याल से अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आपका होने वाला लाइफ पार्टनर, या आप जैसे किसी को चाहते हो आप आपकी लाइफ में कि आपका कोई लाइफ पार्टनर हो, या यू नीड अ फ्रेंड, या आपका ही कोई रिलेटिव है जो आप चाहते हो कि उसकी तरह कोई आपको गाइडेंस देने वाला, कोई मॉरल सपोर्ट करने वाला आपकी लाइफ में आए, तो वो बंदा बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। वो बंदा आपको मॉरल सपोर्ट देगा, वो हिम्मत देगा, वो आपको एक स्टेबिलिटी देगा। बस चीजें यही है, जैसे मैंने कहा कि बहुत जब चीजें स्पीडीली होती है ना, तो आप एंग्जाइटी में आके गलत डिसीजंस ना ले। थोड़ा रुक के, थोड़ा थम के, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, वही चीज आपको इसमें से बाहर निकालेगी, सारे साइकिल में से। ओके, एंड गाइडेंस इज अगेन मोमेंट टू मोमेंट। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हर चीज से, ये एक मॉन्क है एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग एवरी मोमेंट। मतलब हर चीज, हर स्टोन पे पाँव रखने से पहले ही इज रिकॉग्नाइजिंग द सिचुएशन। हर सिचुएशन का जायजा लेना जिसे हम कहते हैं, वो जायजा लेके हर चीज परख के, कैलकुलेशंस करके, कैलकुलेटेड रिस्क लेके फिर ही वो आगे बढ़ रहा है। तो इस एग्जैक्टली यही गाइडेंस आपके लिए आया है। थोड़ा पेशेंस रखिए, जो चीज आपके सामने है, जो मोमेंट आपके सामने है, उस मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जाने से पहले थोड़ा पेशेंस रखिए। सीक योर इनर गाइडेंस। आपकी आत्मा की आवाज जो है ना, उसको सुनिए, क्योंकि आत्मा की आवाज या फिर सोल की आवाज जो होती है वो हमेशा राइट गाइडेंस देती है। अगर आपको लगता है कि वो चीज करना अभी ठीक नहीं है तो वेट कीजिए, थोड़ी दिन वेट करने के बाद उस चीज पर डिसीजन लीजिए, या फिर किसी को कंसल्ट कीजिए डिसीजन लेने से पहले, पर डायरेक्टली एंशियसली किसी चीज का डिसीजन मत लीजिए। सो दिस वॉज फॉर एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि के लिए सैक्रिफाइस या हैंडमैन कार्ड जो होता है, स्टैग्नेंट सिचुएशन में अगर आप रहोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लोगे इस साल, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। या अलग तरीके से मैं कहूँ तो एंजाइटी में आके, स्ट्रेस में आके कोई डिसीजन ना ले, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको इस साल बहुत जरूरी है। हेल्थ वाइज सफरिंग्स आप देख रहे हो, स्टैग्नेंसी है। बहुत से लोगों को मुझे ऐसे भी लग रहा है रिलेटेड टू बैक या फिर रिलेटेड टू लेग्स, मतलब जैसे कहते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड, और चलने में या फिर घुटनों की तकलीफ, ये सारी चीजें ना हो सकती है। तो अगर ये भी हो रही है ना, तो ये स्ट्रेस की वजह से ही हो रही है। पे अटेंशन टू दैट। करियर जो है आपका, करियर वुड बी गुड। जैसे मैंने कहा वही चीज की एंग्जाइटी में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, जो आप चाहते हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए। रिलेशनशिप वाइज समबडी टू गाइड यू, टू लीड यू टू सक्सेस। आपका हौसला बढ़ाने के लिए कोई बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है, पर वही चीज कि एंग्जाइटी में आके डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर कोई आके सामने से ऑफर देता है, रुको थोड़ा, उनको बोलो हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, थोड़ा जानो एक दूसरे को, एंड देन गो फॉर इट। एंड गाइडेंस कार्ड, एंजॉय द मूवमेंट्स। हर चीज, हर स्टोन पे पाँव रखने से पहले चेक द स्टोन प्रॉपरली, रिस्क कैलकुलेट करके लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ओके, सो ये था एरीज के लिए यानी मेष राशि। अब जाते हैं लियो यानी सिंह राशि। तो सिंह राशि के लिए गाइडेंस, पर्सनालिटी ट्रेट कार्ड है सूर्य, द सन। वाओ, ओके, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जी से भरा हुआ, शाइन करने वाला, ब्राइट कार्ड। सो ये लियो जिनका या फिर सिंह राशि जिनकी है, उनके लिए ये कार्ड है।
बहुत अच्छा साल जाने वाला है। आपकी पर्सनालिटी बहुत निखर के, बहुत ब्राइटनेस के साथ आपकी पर्सनालिटी बाहर आएगी, शाइन करोगे आप। आपको ये पर्सन जो योगा कर रहा है, अगर आपको योगा स्टार्ट करना था या फिर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी और बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे इस साल में यू मेकअप योर माइंड और आप वो स्टार्ट करोगे तो पर्सनैलिटी वाइज आपकी पूरी पर्सनैलिटी उसकी वजह से एनहांस हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से मेंटली एंड फिजिकली यू विल स्टार्ट शाइनिंग। ओके, सो हेल्थ वाइज देखते हैं लियो। फर्टिलिटी, ओके, तो ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए अलग अलग होता है। क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, ये भी बहुत सुंदर कार्ड है। थोड़ा हम कह सकते हैं कि मदरली फीलिंग वाला कार्ड। तो अगर आप फीमेल हैं एंड इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ मदर, अगर आप बच्चे के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इफ यू आर अ मेल एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ग्रो समथिंग विद इन योर सेल्फ, आप खुद की डेवलपमेंट, खुद की नरिशमेंट करना चाहते हो। सी, यहाँ पे भी सन है, लाइट्स जैसे मैंने कहा था, और यहाँ पे भी जो लेडी है उसके आजू बाजू ये जो वलय बना है, लाइट का सर्कल जिसे ओजस कहते हैं हम लोग, तो वो आपका ऑरा है। तो वो ऑरा आपका ग्लो कर रहा है एंड इट विल शाइन बिकॉज यू आर गोइंग टू शाइन। तो हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। फीलिंग्स जो है आपकी, किसी भी चीज का ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देगा। हार्ट चक्र के लिए अगेन आई सजेस्ट कि नेचर वॉक, पेड़ पौधों से बातें बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो वो अगर आप करोगे तो आपका ये जो साल आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होकर आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सो नेचर वॉक अगर आप कर पाते हो तो प्लीज़ नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, एक 5-10 मिनट्स नेचर के साथ, बहुत ज़्यादा आपको उसका फायदा होगा। ओके, करियर वाइज लियो शैडो, यू विल हैव टू फेस द शैडो, मतलब आपको आपके डर का सामना करना पड़ेगा। कोई चीज ऐसी है, कोई क्लाइंट ऐसे है, आपके कोई बॉस ऐसे है या फिर आपके कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको करने में आपको डर लगता है, तो ये साल आपको वो फेस करना पड़ेगा। आपके सबसे बड़े डर को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस चलाते हो तो खर्चा बढ़ रहा है या फिर किसी से आपके रिकवरीज नहीं हो रहे हैं, तो उन लोगों को जाके फेस करना, या फिर जो खर्चे बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करना, या न्यू सोर्स जो है इनकम का वो सर्च करना, या हमेशा उस टेंशन में रहना कि अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो हाउ विल यू मैनेज, कि उसके साथ में उसको बैलेंस करने वाला इनकम सोर्स कहाँ से आएगा। ये चीज़ें शायद आपको इस साल फेस करनी पड़ेगी। बट डोंट वरी बिकॉज यू हैव द सन कार्ड। तो उस सारे इसमें ये जो स्ट्रेस आपको आने वाला है बिकॉज ऑफ योर बिजनेस या फिर करियर के वजह से, आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और इस स्ट्रेस के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आपको बहुत फायदे होंगे उन चीज़ों के। रिलेशनशिप वाइज स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, थोड़ा ना आपको लड़ना पड़ेगा आपके रिलेशनशिप्स के लिए। लड़ना आपके पार्टनर के साथ नहीं पड़ेगा, आपके पार्टनर के साथ आपको आपका रिलेशनशिप बचा के रखने के लिए सिचुएशन के साथ, जमाने के साथ, आपके मे बी पेरेंट्स के साथ, जो भी चीजें हैं उनके साथ, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आपको आपके ग्राउंड पे फर्मली स्टैंड रहना पड़ेगा, और वो स्टैंड आपको लेना ही है। शायद आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आपको उनके लिए या फिर उनके हिस्से का जो वर्कलोड है शायद वो भी शेयर करना पड़े। आप आपका खुद का वर्कलोड शेयर कर रहे हो प्लस किसी चीज के लिए आपको उनका वर्कलोड शेयर करना पड़े, तो यू विल हैव टू फाइट। आपको बहुत चीजों में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, बहुत फाइट है इस साल, मतलब टाइम को लेके या फिर इमोशंस को लेके। बट यू विल डू ग्रेट बिकॉज यहाँ पे भी वो सनशाइन है। अगर ग्रहण जैसा लग रहा है फिर भी उसके बाजू में सनशाइन है। तो इफ यू स्टैंड, आपको अगर आप वो इरादा बना लोगे कि नहीं आपको उस चीज में विक्ट्री पानी ही है। वैसे भी मैंने कहा कि दिस ईयर आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत रहने वाली है, तो जस्ट स्टैंड योर ग्राउंड। आप बीच में आपकी लड़ाई मत छोड़िए, जस्ट स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पार्टनर को आपकी जरूरत होगी,
आपको वो फर्म स्टैंड उनके लिए लेना पड़ेगा। ओके, सो आपका गाइडेंस कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन्स, एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा, सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको जो ट्रुथ है, इसको थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं, तो ये आपको ट्रुथ दिखाता है। ऐसा कहते हैं कि मोह माया की ये जो दुनिया है उसके परे का जो सच होता है, जिसे हम लोग बहुत बार आध्यात्मिक सच कहते हैं, वो आपको देखने मिलेगा इस साल। अब ये आप बोलोगे कि अगर हम लोग आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे, नहीं इंक्लाइन हो रहे, परफेक्टली ऑलराइट, कोई बात नहीं उसमें। लोगों को रीड करना या फिर लोगों के दिल में क्या चल रहा है या फिर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होना इटसेल्फ सजेस्ट कि आप इल्यूजन्स के आगे देख पा रहे हो। ये साल आप टोटल रिफॉर्म हो जाओगे। ये साल आप बहुत ज्यादा इंक्लाइन टूवर्ड्स योगा मेडिटेशन। ऑलरेडी आप शायद योगा मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके हो, फिर भी आपको जो आप कर रहे हो अब तक उसके फल मिलने का ये साल है। तो आप जो भी मेहनत करोगे उसके बहुत अच्छे फल आपको आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको वो फल देखने मिलेंगे। बहुत सारे लोग धार्मिक बनते जाएंगे, मतलब थोड़ा सेवा भाव करना या फिर भगवान की जो पूजा पाठ होती है वो करना, वो सारा भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाएगा। और ये सारी चीजें आपको किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना, मतलब अगर आपको किसी सिचुएशन में गुस्सा आता था पहले, तो अब आप उस सिचुएशन को अलग तरह से, अलग डायमेंशन से देख पाओगे कि गुस्सा करने की वजह आपको उस सिचुएशन को किस तरह आप पेशेंटली सॉल्व कर पाओगे या फिर सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो फॉर लियो, फैंटास्टिक ईयर अहेड रिगार्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपकी उभर के सामने आएगी। योगा स्टार्ट कीजिए, सूर्य नमस्कार स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। ये आपके पर्सनालिटी को और ज्यादा निखारेगी, आपकी पर्सनालिटी को शाइन करवाएगी। लिटरली एक सूरज की तरह आप शाइन करने लगोगे। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी रहेगी हेल्थ आपकी। बस आपके इमोशंस को दबाइए मत और ओवर थिंकिंग मत कीजिए। नेचर के साथ रहिए, दैट विल एड टू द बेनिफिट। करियर वाइज आपको जो भी डर है आपका उसका सामना करना पड़ेगा, बट इट वुड बी देयर कि जैसे मैंने कहा कि जीत आपकी ही होगी। पर होता है ना कि हम लोग बैटल करने से पहले ही डरते हैं, जीत होगी या नहीं वो अलग बात होती है। हम लोग बैटलफील्ड में जाने से ही डरते हैं, तो वो जहां पे आपका वो वाला एरिया जो होगा ना, सबसे वीकेस्ट एरिया, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत सारी चीज में स्टैंड, एक फर्म स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। रिलेटिंग टू योर पार्टनर, आपके पार्टनर को शायद इस बार आपकी जरूरत होगी इमोशनली बहुत ज्यादा। सो स्टैंड देयर फॉर योर पार्टनर, मेक श्योर कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। आपको बहुत ज्यादा लड़ाई है आपकी विद टाइम, विद सिचुएशंस, हर चीज के साथ, बट यू विल मेक आउट ऑफ इट बिकॉज देयर इज अ गोल्डन लाइन बिहाइंड इट। और गाइडेंस आपके लिए वही है कि इल्यूजन्स के आगे देखिए अपना। जैसे मैंने कहा कि कोई भी सिचुएशन परमानेंटली वैसी नहीं होती है। हर एक सिचुएशन को सामने वाले के हिसाब से देखकर उसमें कैसा रिएक्ट करना है वो आपके अंदर, वो ताकत आप आपके अंदर डेवलप कर पाओगे। जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशंस के अंदर है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस में है, अगर चक्रास बैलेंसिंग का कर रहे हैं तो थर्ड आई उनकी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो सकती है। तो मेक श्योर कि थर्ड आई आपकी बैलेंस्ड रहे, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन मत कीजिए थर्ड आई का, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डेंजरस। ओके, तो ये लियो के लिए था। एंड नाउ लेट अस गो टू सैजिटेरियस यानी धनु राशि। सैजिटेरियस के लिए आपका पर्सनालिटी ट्रेट कार्ड है जस्टिस, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। इस साल आप बहुत ज्यादा बैलेंस में रहोगे। जस्टिस कर पाओगे खुद के साथ, जस्टिस कर पाओगे टाइम के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने काम के साथ। योर प्रायोरिटीज विल बी चेंज्ड। आपको पता चलेगा, एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए। अब तक जिसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे थे, शायद अब आपको पता चलेगा कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में और भी चीजें हैं, और आप उन चीजों को इंपॉर्टेंस देना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दोगे। सो बैलेंस का कार्ड है आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। फिजिकली यस, वो भी अगर आप फिजिकली इसको देखना चाहोगे,
हो सकता है कि आप अब तक जिन भी एलिमेंट से या फिर जिन भी बीमारियों से गुजर रहे थे, वो बीमारियों में भी आप फिजिकली ऑल्सो यू विल अटेन अ वेरी गुड बैलेंस। ओके, सो हेल्थ कार्ड देखते हैं सैजिटेरियस के लिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। हेल्थ आपकी डिपेंड करेगा आप क्या चूज करते हो। अगर आप आलस चूज करोगे तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह पाओगे। अगर आप आलस छोड़ के अगर आप स्फूर्ति चूज करोगे, अगर आप जल्दी उठना चूज करोगे, अगर आप आपका मूवमेंट मतलब जो आगे जो भी चीजें स्टक हुई है उनको आगे बढ़ाना चूज करोगे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बट दैट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या चूज करते हो, उस पे आपकी फिजिकल हेल्थ डिपेंड है। आप हेल्दी खाना चूज करोगे या जंक फूड खाना चूज करोगे, सारी की सारी चीजें, ये सारा बर्डन आपके शोल्डर्स पे है। आप डिसाइड करो क्या करना है, और जैसे आप डिसाइड करोगे, जैसे एक्ट करोगे, एग्जैक्टली आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चूज कर रहे हो। आप जो चूज करोगे, जो बोओगे, आप वही पाने वाले हो इस साल। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल बोओगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल ही पाओगे। अगर आप लिथार्जिक या फिर शॉर्टकट वाली जिंदगी अगर आप चाहते हो तो आपको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। करियर वाइज, ओके, करियर वाइज सैजिटेरियस, इंट्यूशंस गुड। आप में से शायद कोई साइकिक रीडर्स हैं, जैसे मैं हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग्स करती हूँ, वास्तु है, ऐसा कोई अगर आप में से है तो उनके लिए ये ईयर बहुत अच्छा जाएगा। फरवरी से ही शायद आपका इनकम सोर्स बढ़ रहा है, आपके लोग आपको जान रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस बढ़ रही है। अगर आप इनमें से कोई नहीं हो तो फिर भी आई विल टेल यू वन थिंग कि आपकी इंट्यूशन आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। जैसे आप अगर जॉब कर रहे हो एंड इफ योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू कि आपको किसी एक बंदे पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सारी की सारी चीज़ें किसी को जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक चीज़ है जो होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप आपके इंट्यूशन पे बिलीव करो और उस चीज़ को उसी तरह करो जिस तरह आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी। ओके, रिलेशनशिप, मेमोरीज ऑफ लव, ये शायद एक्वेरियस के लिए भी आया था लास्ट वीडियो में, आई रिमेम्बर। सैजिटेरियस की भी शायद वही पोजीशन है कि किसी को बहुत याद करते हो आप, शायद आपकी बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर जिससे आप याद कर रहे हो वो पर्सन आपसे बहुत दूर है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको आपके रिलेशंस को लेके, मेक श्योर कि आप उनसे स्ट्रेंथ लो, ना कि ओवरथिंक करके आप उसमें डूबते जाओ और वीकनेस में, मतलब वो तो होता है ना थोड़ा कि आपको पीछे खींच रही है। वो जो यादें हैं, जो अच्छी यादें आपकी बनी थी अगर उस पर्सन के साथ, तो मेक श्योर कि आप उससे स्ट्रेंथ लो। अगर आपको कुछ लेसन सीखने को मिले हो तो अपने लेसन सीखो एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप जितना जल्दी अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे, या अगर आप साथ में हो, बात करते हो, पर कोई चीज़ है स्टक हुई है या फिर कोई चीज़ है उस बंदे की जो आपको नहीं पसंद है, टॉक टू देम, लेट देम नो। पर इस चीज़ को ना सिर्फ अपने अंदर मत रखो, स्ट्रेस मत लो इस चीज़ का, आगे बढ़ो, लर्न योर लेसन्स एंड लेट देम नो, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। एंड गाइडेंस कार्ड, शेयरिंग, एग्जैक्टली मैंने अभी वही कहा कि आप जब शेयर करोगे कि आपको क्या चाहिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। चीज़ें अपने अंदर दबा के मत रखिए, ओपन अप, आप बात कीजिए, बात करने के बाद आपको जो भी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। नाउ शेयरिंग यहाँ पे सिर्फ इमोशंस के लिए नहीं है, शेयरिंग अपने फिजिकल जो होती है, भौतिक चीज़ें जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए भी होती है। तो डोनेशंस वगैरह आप कर सकते हो तो इस साल कीजिए, किसी को हेल्प कर सकते हो तो कीजिए।
अपना टाइम शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ खुद को टाइम दीजिए। नर्चरिंग खुद का करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो कीजिए। ये लाइट देख रहे हो आप, ये लाइट में आप खुद हो अभी, पर ये लाइट आपको दूसरों को भी दिखाना है। गाइडेंस कीजिए, एंड जितना आप ज़्यादा ये सारी पॉजिटिव चीज़ें शेयर करोगे, उतनी ही ये पॉजिटिविटी आपके पास रिटर्न होके आएगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यूनिवर्स में आप जो भी देते हो, आप 1 पैसा दोगे, यूनिवर्स आपको 10 पैसा देंगे। आप 1 कांटा बोगे, यूनिवर्स आपको 10 कांटे देंगे। 1 फूल बोगे, वो 10 फूल देंगे। आप 1 बीज बोते हो पेड़ का, और वो जब पेड़ बनता है ना, उसके 10 फल मिलते हैं आपको। एग्जैक्टली उसी तरह लॉ ऑफ नेचर है। आप शेयर कीजिए, पर अच्छी चीजें शेयर कीजिए। बुरी चीजें शेयर करोगे तो मल्टीप्लाई होके बुरी आने वाली है आपके पास। ओके, तो सैजिटेरियस यानी धनु राशि, बैलेंस है, बहुत अच्छा बैलेंस है आपकी लाइफ में। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहोगे आप इस साल। पर ये बैलेंस आप तभी अटेन कर पाओगे जब आप हेल्दी चॉइसेस लोगे। सो इट विल डिपेंड ऑन योर चॉइसेस। हेल्थ आपकी जो होगी आपके चॉइसेस पे। फिजिकली आप बैलेंस्ड रहोगे, मेंटली इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे ही रहोगे। करियर वाइज इंट्यूशंस पे आपने ध्यान दीजिए, इंट्यूशंस बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। अगर आप साइकिक हो तो प्लीज अपने इंट्यूशंस पे वर्क कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को स्टेबल कीजिए, बढ़ाने पे, उसको स्टेबलाइज करने पे, वो पावर्स उसके ध्यान दीजिए। अगर आप साइकिक नहीं हो तो हर बिजनेसमैन हो या फिर जॉब कर रहे हो, हर करियर में आपकी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन विल लीड यू टू अ वेरी गुड ईयर अहेड। रिलेशनशिप वाइज किसी को आप बहुत ज्यादा याद करते हो, शायद वो पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, या हो सकता है कि है पर टाइम नहीं दे पा रहा है, मे बी दे आर बिजी समवेयर। तो जस्ट वेट, ट्राई टू टॉक टू देम, शेयर योर फीलिंग्स विद देम। अगर आपकी उनसे बात ही नहीं हो रही है तो टेलीपैथिकली उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, पर अच्छी बातें कीजिए, क्योंकि जो भी आप शेयर करोगे, आप खुशियां शेयर करोगे, खुशियां वापस आएगी। आप गम शेयर करोगे, गम वापस आएंगे। इसीलिए किसी को भी टेलीपैथिकली किसी से बात करोगे तो उनको कोसिए मत। जो भी अच्छा टाइम आपने एक साथ स्पेंड किया था, उस बारे में उनसे बात कीजिए। वो पर्सन आपके पास जरूर आपको उसी मूड में वापस आएंगे। गाइडेंस कार्ड जैसे मैंने कहा शेयरिंग का है, तो मेक श्योर आप अच्छी चीजें शेयर करो। सो दोस्तों, ये था हमारा फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एयर साइंस हो गया है, फायर साइंस हो गया है। नेक्स्ट अब हमारा बचता है वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस। तो उन दोनों के भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी लेके आऊंगी। जैसे मैंने कहा था दोस्तों, इसमें भी मैंने वही कहा है, शेयर कीजिए प्लीज। अच्छी चीजें आप करोगे, अच्छे कर्म आपके ऐड होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प करता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। कि आपको नहीं पता किसको कब अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाते हैं। सो प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट देता है। पर्सनली बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं, जब वीडियो देखते हैं उसके बाद व्हाट्सएप पे कमेंट्स भेजते हैं कि मैम ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा रिजोनेट करता है। तो प्लीज ये आप यूट्यूब के इसमें भी लिखिए। बाकी के जो यूजर्स है वो भी कमेंट पढ़ के उनको भी पता चलता है कि इसको किस तरह से देखना है या गाइडेंस को किस तरह से लेना है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक बी हैप्पी, बी सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय।